नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों, माफियाओं और मजहबी कट्टरपंथियों के लिए सिर्फ एक ही नाम काल बन चुका है और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद के खोड़ा में छात्र सूर्या चौहान को हलाल करने वाले जाहिल असद को शायद अंदाजा नहीं था कि वो कानून से तो बच सकता है लेकिन बाबा के इंसाफ से नहीं। कट्टरता के जुनून में अंधी हैवानियत का योगी सरकार ने महज 72 घंटे के भीतर वो पक्का इलाज कर दिया जिसे कट्टरपंथियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। एक मां को इंसाफ दिलाकर योगी ने जिहादी सोच वाले असद को मिट्टी में मिला दिया। जाहिलों को जहन्नुम पहुंचा दिया। जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आने वाला। लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में सूर्या चौहान को दोस्ती का चोला ओढ़कर जाहिल असद और उसके साथियों ने जिस बेरहमी से चाकुओं से गोद डाला, हलाल कर दिया, ईद जैसे भाईचारे के त्योहार पर सरेआम तड़पा तड़पा कर मार डाला। योगी ने मां के आंसू सूखने से पहले ही एक बहन से उसके भाई को छीनने वाले दरिंदों का पक्का हिसाब कर डाला। योगी ने इंसाफ कर डाला। योगी ने असद को मिट्टी में मिलाकर ये बता दिया कि इंसान की कुर्बानी का मतलब क्या होता है। 72 घंटे, जी हां, 72 घंटे से भी कम समय और असद का काम तमाम। गाजियाबाद के खोड़ा में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये असद की तस्वीर है जो शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का एक्शन और योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते रविवार तड़के 4 बजे जवाबी फायरिंग में सूर्या चौहान का हत्यारा असद एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस ने शनिवार को ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। एनकाउंटर शहर के वसुंधरा इलाके में हुआ। लगातार जो सूर्या का परिवार था, सूर्या की जो मां थी, वो इनकाउंटर की मांग कर रही थी, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की वक्त की अगर बात करें, सुबह सुबह यही लोकेशन है जहां पर असद का इनकाउंटर पुलिस ने किया। सूचना पुलिस को मिली कि असद जो है कुछ पैसे लेकर के और अपने साथियों के साथ यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर असद की भी निगाहें बनी रही होंगी। जिस तरीके से लगातार कल से इस पर लगातार जो पुलिस एक्शन अपने तरफ से कर रही थी, तो इसी लोकेशन पर उसका इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने जब उसे गोली लगी तो हॉस्पिटल के तरफ उसको लेकर के गए जहां उसको एडमिट कराया गया, लेकिन वहां पर उसकी जो डेथ है वो हो गई। उसके बाद से अगर बात करें, जो अन्य साथी हैं उनको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे भी पूछताछ जो है चल रही है। और इस लोकेशन की अगर बात करें, ये जो पूरा एरिया है अगर आप देखिए तो वो इसी हिस्से से होकर के भागने की कोशिश में था। अगर हम बात करें खोड़ा पुलिस की, इसके अलावा इंदिरापुरम वसुंधरा पुलिस की बात करें तो संयुक्त रूप से इस पूरे ऑपरेशन को साथ मिलकर के पुलिस ने किया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से अपराधियों को लेकर के योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उसका एक फिर से बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रस्तुत किया है। महज 72 घंटे के अंदर सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का इनकाउंटर कर दिया। बकरीद के दिन मर्डर, असद का इनकाउंटर, जिसका वचन ही शासन है। जो उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देने वालों को उन्हीं की जुबान में समझाना जानते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। सूर्या हत्याकांड के बाद एक दिन पहले ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारों में जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला
अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा में 28 मई को 17 साल के सूर्या की हत्या कर दी गई थी। असद ने सूर्या को फोन पर बकरीद मनाने के लिए बुलाया। सूर्या अपने 2 दोस्तों के साथ असद से मिलने के लिए पहुंचा। इसके बाद असद और इसके साथियों ने सूर्या को घर से दूर ले गए। वारदात से पहले असद ने सूर्या से पूछा था, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? इसके बाद असद ने बेरहमी से सूर्या के पेट में चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। खून से लथपथ हालत में सूर्या तड़पता रहा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी असद और इसके साथी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। असद ने किया सूर्या का खून, कट्टरता का आखिर ये कैसा जुनून? एक मां को इंसाफ दिलाकर अपना वचन निभाकर योगी ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी, माफिया या फिर कट्टरपंथी इंसान को जानवर समझकर हलाल करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। वहीं सूर्या की मां ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद पुलिस को धन्यवाद देते हुए बाकी आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग की है। सूर्य की जो माता जी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जवान बेटे को खोया, वो पल मुझे याद है। कल आप कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिला? इंसाफ मिला, हमें पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी 6 कातिल जो अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको भी मृत्यु के घाट उतारना चाहिए। जैसे हमारे बच्चों को उन्होंने साहिल नाम के लड़के ने मेरे बच्चे को, मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया, ऐसे ही सातों के सातों जब मारे जाएंगे और सातों के घरों पे बुलडोजर चलेगा, यहाँ पे करो या गांव में हो, तब जैसे उन्होंने हमें रोड पे कर दिया उसी तरीके करके उन्हें रोड पे लाया जाए, जब भी मेरे को तसल्ली मिलेगी। मोदी, योगी और पुलिस सारे डिपार्टमेंट को धन्यवाद। पुलिस प्रशासन से बात हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो कि उनके लिए जल्द चार्जशीट फाइल करेंगे, क्या करेंगे जिससे सजा हो? पुलिस प्रशासन और सब मीडिया भाई ने, सब लोगों ने हमारी सब हमारा स्टाफ जो हैगा सब ने हमारी मदद की और सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वे मेरे बच्चे के कातिल को सबको हमें जरूर न्याय दिलाएंगे। एक ऐसी वारदात जो रूह कपा दे, जिसने इंसानियत को शर्मसार और पूरे देश को अंदर से हिलाकर रख दिया था। भरोसे का कत्ल, दोस्ती में दगाबाजी और बकरीद के दिन शैतानों ने हैवानियत का ऐसा तांडव किया जिसकी तस्वीरें देखकर इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। असद नाम के लड़के ने 1 बजे दोपहर फोन करके मेरे बच्चे से कहा, आजा भाई ईद मिलते हैं, ईद की पार्टी दूंगा, और ईद के बहाने से बुलाया। मेरा बच्चा इतना ना समझ था कि उसने मेरे को भी नहीं बताया कि मम्मी उसका फ़ोन आया, मैं जाऊं या ना जाऊं। उसने कहा कि दोस्त है, जैसा हम अपने होली दिवाली मनाते हैं तैसे उनकी भी ईद है, चलो मिल के आते हैं। मेरा बच्चा घर से चला गया तो उन्होंने कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? तो लड़का पूरा बोला नहीं, मेरे घर पे बकरा नहीं कटता, मुझे नहीं पता बकरा कैसे कटता है, कि आ जाओ तुम बकरा कटते हुए दिखाते हैं। 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े पीछे से, एक लड़के ने चाकू दिया। असद नाम का जो लड़का जो आज मृत्यु के घाट उतारा गया है, वो उसने मेरे बेटे के चाकू पेट में ऐसा भौंका सर कि मेरे बच्चे के पेट के सारा आंतें और ट्यूमर वगैरह सब बाहर आ गया। मेरे बच्चा मृत्यु के घाट उतार दिया बीच रोड पे। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा इलाके में अभी भी सन्नाटा और मातम पसरा है। लोगों का आक्रोश अभी थमा नहीं है। हालांकि लोगों को भरोसा था कि सूर्या को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वालों का योगी फोर्स ऐसा इलाज करेगी
जो कट्टरपंथियों की सातों पुश्तें याद करेंगी। आप देख सकते हैं हम जो सूर्या के घर के बाहर ही मौजूद है और जो बड़ी संख्या में आसपास के इलाके के लोग हो चाहे हिंदू संगठन के लोग हों वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन जरूर है कि परिवार को इंसाफ मिला है, क्योंकि असद मुख्य आरोपी था और उसी के एनकाउंटर की परिवार मांग कर रहा था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए असद को ढेर कर दिया है। पूर्व चेयरमैन जो इलाके की वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार मांग कर रहा था कि असद का एनकाउंटर हो, कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है। बिल्कुल मिला है और हमें भरोसा था प्रशासन पे भी और शासन पे भी, और जो हमारी उम्मीद थी वो पूरी हुई। ठीक है, हमें विश्वास था कि इनका एनकाउंटर होगा तो हुआ है, और परिवार में भी जो उनकी माता जी है उसने भी धन्यवाद बोला है सरकार का भी और प्रशासन का भी। हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ सूर्या चौहान को न्याय दिलाने के लिए अड़ा था। असद के एनकाउंटर के बाद अब इलाके के लोग पीला पंजा यानी बाबा का बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोग योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि सूर्या के एक एक गुनहगार का जब तक हिसाब नहीं हो जाता तब तक ये इंसाफ अधूरा है। कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि लगता है कि इंसाफ मिल गया। नहीं, इंसाफ तो एक को मारने से क्या होगा, एक हमारा गया, एक हमने उसका ले लिया, उससे क्या हुआ। हम चाहते हैं जितने भी 5-6 हैं इनके घर की कुड़की हो, इन पे पीला पंजा चले, क्योंकि जब तक इनके घोंसले को हिलाया जाएगा तब तक इनकी नींद नहीं लेगी। और मैं योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में शरीयत कानून नहीं चलेगा, संविधान से चलता है। ये लोग लगातार हिंदुओं को मारने का जो काम कर रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया, उसने नमाज पढ़ी, पहले घर गया, छुरा लगाया कमर पे, अब 5 से 6 दोस्तों को फोन किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद इन्होंने कत्लेआम मचाया बकरा बता करके। अरे 8 से 9 6-7 महीने पहले जो झगड़ा हुआ था भूल जाते, मगर ये भूलते कहाँ हैं, ये तो सिर्फ स्पष्ट कर चुके हैं। इनको श्रेय मिल रही है मदरसों से। यूपी सरकार में मंत्री सुनील कुमार शर्मा सूर्या के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने सख्त संदेश भी दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने जिहादी सोच वाले ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित की गई हैं। सूर्य की हत्या जो की गई वो जघन्य अपराध है और हम सब लोग उसके लिए उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और जिसने की थी उसको भी दंड मिल गया एक तरीके से, और पुलिस के साथ उसने मुठभेड़ की और मुठभेड़ में मारा गया। ये विश्वास की हत्या है, और साथ ही साथ जिस तरह से ईद के दिन और कुर्बानी का नाम लेकर के और हिंदू युवक को कुर्बान किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया, ये बहुत सारे संदेश छोड़ता है। हमें पता था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब वो नहीं बची जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले थी। वो तो करेगी काम अपना, और जो अपराधी बचे हुए हैं और जो षड्यंत्रकारी हैं उनको भी पाताल लोक से उठा लाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंदू समाज को भी ऐसे सभी जिहादियों का सार्वजनिक रूप से पूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ रिश्ता बनाने का मतलब ही अपनी जान को जोखिम में डालना है। इस वारदात के पीछे 8 महीने पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस केस में पुलिस ने फरहान, आसिफ और नवाब को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और आज सुबह असद एनकाउंटर में मारा गया। ये घटना कट्टरता के जुनून यानी रेडिकलाइज्ड माइंडसेट का एक और खौफनाक उदाहरण है। सवाल है कि कट्टरता के वायरस का असली इलाज क्या है, कानूनी कार्रवाई या फिर नफरत की जड़ों पर वैचारिक प्रहार। सौहार्द के त्योहार बकरीद के दिन आखिर हैवानियत क्यों? क्या कट्टरपंथी मौलानाओं की तेजाबी तकरीर से फैली कट्टरता? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सूर्या के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, और वही हुआ। सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी ने शनिवार देर शाम गाजियाबाद समेत 8 जिलों के अफसरों के साथ मीटिंग की, और उसी का नतीजा है कि आज एक मां को इंसाफ दिलाने में योगी ने जरा भी देर नहीं की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्या के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है।
वहीं एनकाउंटर में ढेर असद का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा है। इस वारदात के बाद घर पर ताला लगाकर असद के परिवार के लोग फरार हो गए हैं। वहीं हालात अभी भी नाजुक और तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसीलिए पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सूर्या के घर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा है। लगातार लोगों की भीड़, हिंदू संगठन के लोग सूर्या के घर पर पहुंच रहे हैं और घर के बाहर लोगों का हुजूम अभी भी मौजूद है। फिलहाल इलाके के अंदर एक तनाव, लोगों के अंदर एक गुस्सा और रोष यहाँ पर आपको जरूर नजर आ रहा होगा और यही वजह है कि जो भारी पुलिस बल है वो आसपास इलाके के अंदर डिप्लॉय किया है। पुलिस चाहती है कि शांति इलाके के अंदर बनी रहे। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखकर लगातार इलाके के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग और डिप्लॉयमेंट जारी है। कैमरामैन परवेज के साथ वरुण जैन, भारत 24, खोड़ा, गाजियाबाद। चाकू मार के मेरे बच्चे की हत्या कर दी।